दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में आने वाला हर जानदार मौत का स्वाद एक बार जरूर चखता है। उसी दौरान अपनी मौत को टालना भी इंसानों के लिए जरूरी होता है। तारीख गवाह है कि हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कुदरत के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और फिर उसका अंजाम पूरी इंसानियत के लिए वो निशानियां छोड़ गया जिन्हें सुनकर आज भी इंसानी वजूद कांप उठता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खुद को अमर करने के लिए लाख कोशिश की और मौत को मात देने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं माइंडलेस दुनिया। नंबर 1, एलिजाबेथ बथोरी। दोस्तों, एलिजाबेथ बथोरी हंगरी के एक अमीर घराने में जन्म लेने वाली उस समय की जालिम औरतों में शामिल की जाती है। दोस्तों, जब जब जुल्म की तारीख लिखी जाएगी उस वक्त तक इस औरत का नाम लिया जाता रहेगा। ये औरत 7 अगस्त 1560 को पैदा हुई थी और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसका पिता हंगरी की सेना में मंत्री था। और दोस्तों, यही वजह थी कि इस लड़के के दिमाग में कुछ गलत बातें उभरना शुरू हो गई। बचपन से ही ये औरत काफी सुंदर थी और दूसरों को परेशान करती आई थी। और दोस्तों, जब इसकी उम्र ढलने लगी और बुढ़ापा आना शुरू हुआ तो इसने हमेशा जवान रहने और मौत से दूर भागने की तरकीब सोचना शुरू कर दी। दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये मोहतरमा कभी भी बूढ़ा होना और मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान रहने के लिए और हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिशों में ये औरत पागल होना शुरू हो गई। एक तांत्रिक ने इसे राय दी कि जवान लड़कियों के खून से नहाना तुम्हारी समस्या का समाधान है। और दोस्तों, इसी पागलपन में इस औरत ने 700 जवान लड़कियों को टॉर्चर करके उनका कत्ल कर दिया। इस औरत को उस समय की काफ़ी खतरनाक सीरियल किलर भी कहा जाता है। और धीरे धीरे इसके जुल्म के किस्से हंगरी की एक एक गली में सुनने में आने लगे। तो आखिरकार हंगरी के बादशाह मैथियासो ने इस महिला के महल में फौजी भिजवा कर इस औरत को गिरफ्तार कर लिया और बाद में इस औरत को एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया गया। 4 साल तक कैद में रहने के बाद 21 अगस्त 1614 को इसी कोठरी में इसकी मौत हो गई। नंबर 2, अलेक्जेंडर बोगदानोव। दोस्तों, अलेक्जेंडर रशिया का एक मशहूर डॉक्टर और राइटर था। पहले विश्व युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर ने डॉक्टरों की हैसियत से उस सेना में काम भी किया था। और दोस्तों, ये महाशय भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो कि हमेशा के लिए अमर रहना चाहता था। एक डॉक्टर होने के नाते ये महाशय हमेशा कुछ ना कुछ नई रिसर्च करता और हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहता कि कोई ऐसी दवा तैयार की जा सके जिसकी बदौलत इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सके। और दोस्तों, इसी कोशिश में जो इसने तरीका ढूंढा उसे ब्लड ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी कि अपने शरीर के पूरे खून को बदलाना। ये महाशय सोचता था कि ऐसा करने से ये हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। वैसे तो दोस्तों, इन महाशय को जीनियस कहा जाता है, लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान किसी लालच को अपनी जिंदगी का मकसद बना दे तो वो फिर पागलपन की तरफ चला जाता है। यानी कि अलेक्जेंडर बोगदानोव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1920 के दौरान बार बार ये महाशय अपने पूरे शरीर का खून बदलाता रहा और उसके दोस्त भी उसे ये बताने लगे कि ये अब 10 साल जवान लगने लगा है। और ये भी सोचता था कि अब इसकी नज़र पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और इसके सिर के बाल भी झड़ना बंद हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इन महाशय को ये नहीं पता था कि इसका नतीजा आखिरकार क्या होगा।
इसने इतनी बार अपना खून तब्दील करवाया कि उस दौरान ये दूसरों का ब्लड ग्रुप भी चेक नहीं करवाता था और उस दौरान एक स्टूडेंट से लिया हुआ खून इसकी मौत का कारण बना। बिना जांच किए हुए इस डॉक्टर ने एक मलेरिया के पेशेंट का खून अपने शरीर में डलवा लिया, जो इसके ख्वाब को अधूरा छोड़कर इसे मौत के मुंह में ले गया। अलेक्जेंडर बोगदानोव को एक मेड साइंटिस्ट के तौर पर भी याद किया जाता है। नंबर 3, किन शी हुआंग। दोस्तों, किसी जमाने में चाइना की रियासतों का काफी सिलसिला हुआ करता था। हर रियासत अपनी कुछ ताकतें और सीमाएं रखती थी। तो उस दौरान हम चाइना के बादशाह किन शी हुआंग की बात करते हैं। इस बादशाह को मॉडर्न चाइना का पहला बादशाह भी कहा जाता है। 6 रियासतों पर एक साथ हुकूमत करने वाले इस बादशाह की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा जिंदा रहे और मौत कभी भी उसे और उसकी सल्तनत को इस दुनिया से जुदा ना कर सके। क्योंकि उस दौरान ये बादशाह था तो इसने उस समय के डॉक्टरों को इस नामुमकिन काम का हल ढूंढने को कहा। उसके हुक्म देने के बाद एक शख्स ने बताया कि एक जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक खास किस्म के फूल उगते हैं। अगर कोई भी इंसान उन फूलों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है तो वो जवान रहने के साथ साथ हमेशा जिंदा भी रह सकता है। तो दोस्तों, किन शी हुआंग ने अपनी फौज की एक टुकड़ी उस फूल की तलाश में भेज दी, लेकिन उसकी फौज कभी भी वापस ही ना आ सकी। लेकिन समस्या जब शुरू हुई जब बादशाह ने एक ऐसे वेद को पकड़ा जिसने अपनी अकल और ज्ञान के आधार पर बादशाह को ये कहा कि वो मरकरी पीना शुरू कर दे। ये बात सुनते ही बादशाह ने बिना कुछ सोचे मरकरी को दिन रात पीना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो ये नहीं जानता था कि इतनी ज्यादा मरकरी उसके शरीर में जहर बनती जा रही है और आखिरकार वही हुआ जो होना था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इसकी मौत भी ज्यादा मरकरी पीने की वजह से सिर्फ 49 साल की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मौत आना मुमकिन है, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की काफ़ी कोशिशें की। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।